व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? 140 करोड़ भारतवासियों के लिए इसके 140 करोड़ जवाब हो सकते हैं। मसलन किसी के लिए सफलता करियर में कुछ अच्छा कर पाना है, और किसी के लिए सुकून ही सफलता है। किसी के लिए घूमना, किसी के लिए चैन की नींद, किसी के लिए बुक्स पढ़ना। यानी सफलता के सबके अपने अपने रंग रूप हैं। लेकिन देश की सफलता कैसे तय होती है? एक देश कब सफल होता है, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो सीधा जवाब है कि जब कोई भी देश सेल्फ डाउट करना छोड़ देता है तो उसे ही उस देश की सफलता, उसकी सक्सेस मानी जाती है। आज भारत उन सफल देशों में से एक बन चुका है जो कॉन्फिडेंट है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के शौर्य पर लगा हुआ वो टीका है जिसने भारत के भविष्य की दिशा को तय कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने हमारे हथियारों का जलवा देखा। भारत के मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत का अंदाजा सिर्फ इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हमने पाकिस्तान को सटीकता के साथ मारा, तो वहीं पर उनकी हर एक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हमारे हथियारों की तरफ देख रही है। वो भारत जो कल तक हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था, वो अब सबसे बड़े निर्यातकों की सूची में शामिल हो चुका है। यानी कि अब दुनिया में सुरक्षा मेड इन इंडिया हथियार करेंगे। और कहते हैं ना, जहां पर राम है वहां पर अयोध्या है, और जहां पर सेना है वहां पर सुरक्षा है। और सेना है तो देश सुरक्षित है, लेकिन भारतीय सेना है तो पूरी दुनिया सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय सेना वसुदैव कुटुंबकम की भावना को साकार करती है। और अब दुनिया की सुरक्षा से सुपर पावर बनने की टाइमलाइन स्टोरी तैयार है, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है, बल्कि पूरी दुनिया को यह बता चुका है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस है। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस, रैम्पेज, स्पाइस 2000, स्कैल्प और क्रिस्टल मेज 2 जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर 9 आतंकी ठिकानों और 11 पाकिस्तानी एयरबेस का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। लेकिन यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, यह भारत के स्वदेशी हथियारों का एक लिटमस टेस्ट था, जिसमें वो 100% पास हुआ है। भारत ने इस ऑपरेशन में न सिर्फ अपनी सैन्य रणनीति का लोहा मनवाया, बल्कि स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत भी दिखाई। नागास्त्र 1, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज ने बनाया, और आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे हथियारों ने दुनिया को यह दिखा दिया कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में सटीक निशाना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल से 12% ज्यादा है। यह आंकड़ा सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि भारत ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। लेकिन सवाल यह है, दुनिया भारत के हथियारों को क्यों खरीदना चाहती है? जवाब है बैटल प्रूवन टेक्नोलॉजी। ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत और रूस की साझेदारी से बनी है, यह मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज और 2.8 मैक की रफ्तार के साथ दुश्मन के लिए काल है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी तबाही देखकर अब फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और यहां तक कि सऊदी अरब और कतर जैसे अरब देश भी इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। नागास्त्र 1
ये भारत का पहला स्वदेशी सुइसाइड ड्रोन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के ठिकानों को पिन पॉइंट सटीकता से यानी प्रिसाइसली उड़ा दिया। छोटे देश जो कि महंगे हथियार नहीं खरीद सकते अब इनकी तरफ देख रहे हैं। तीसरा है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम और बराक 8 ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया। यही नहीं, चीन के HQ-9 रडार सिस्टम को जाम करते हुए भारत ने दिखा दिया कि हमारी तकनीक दुनिया के किसी भी सिस्टम को मात दे सकती है। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उसके सबसे बड़े हथियार सप्लायर चीन को भी करारा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान के 80% हथियार चीन से आते हैं। लेकिन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और PL-15 मिसाइल इस ऑपरेशन में पूरी तरीके से फेल हो गई। नतीजा, चीन की रक्षा कंपनीज के शेयर 9% तक धड़ाम हो गए और अब अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश चीनी हथियारों पर क्वेश्चन कर रहे हैं। म्यांमार ने चीनी जेट्स को ग्राउंड किया, उन्हें ग्राउंडेड कर दिया। नाइजीरिया ने 9 में से 7 जेट्स वापस कर दिए। और ये सब कुछ बताता है कि चीन का ड्रैगन अब भारत के सामने कागज का शेर साबित हो रहा है। दूसरी तरफ भारत अब सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि डिफेंस सेक्टर में भी ग्लोबल पावर बनकर उभरा है। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 337 रुपए तक पहुंच गए। भारत डायनेमिक्स में 6.56% का उछाल आया। ये सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता की भी जीत है। रक्षा मंत्रालय ने 40,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन खरीद को मंजूरी दी, जिसमें ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत अब अपने हथियारों को 100 से ज्यादा देशों में निर्यात कर रहा है। मेक इन इंडिया ने न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि दुनिया को भारत की ताकत का एहसास भी करा दिया। भारत आज दुनिया में हथियारों के बाजार का एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने करीब 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। इससे पहले भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, लेकिन आज दुनिया हमसे हथियार खरीद रही है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने रक्षा निर्यात के मामले में 21,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा छुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में भारत ने दुनिया को 21,083 करोड़ रुपए के हथियार बेचे, तो साल 2013 और 14 में यह आंकड़ा मात्र 686 करोड़ रुपए हुआ करता था। यानी मोदी सरकार के सिर्फ 10 सालों में भारत ने दुनिया को 20 गुना ज्यादा हथियार बेचे हैं और यह प्रतिशत हर साल बढ़ भी रहा है। जैसे कि बीते साल भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे, तो वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए के हथियारों का एक्सपोर्ट भी किया है। अब इन नंबर्स में छिपी हुई सबसे बड़ी बात क्या है? बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2004 और 5 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2013 और 14 के बीच जब भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भारत ने कुल 4,312 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया में निर्यात किए। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेकर 2023 और 24 तक भारत ने दुनिया में 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। दोनों सरकारों ने एक समय पर कितने हथियार बेचे, ये उसका एक कंपैरिजन है। यानी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए काल था, तब 4,312 करोड़ रुपए, और जब मोदी सरकार है तो 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे गए। यानी कि बहुत मुमकिन है कि दुनिया के जो देश बड़े बड़े हथियार लेकर बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा कर रहे हो, उन हथियारों में मेड इन इंडिया लिखा हो। मोदी सरकार में हथियारों का निर्यात तेजस की तरह टेक ऑफ कर रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि कांग्रेस सरकार 10 सालों में करीब 4,000 करोड़ के हथियार बेच पाई थी, और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि साल 2029 तक 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक लेकर जाने का उनका लक्ष्य है।
आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, उस समय एक्सपोर्ट जो भारत से होता था दुनिया के दूसरे देशों में, वह अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का होता था। आज हम वो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ तक ले गए हैं थोड़े ही समय में। हमारा टारगेट है कि 2029-2030 तक हम इसको 50,000 करोड़ तक ले जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं हमारा टारगेट ही नहीं है, बल्कि हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। ये हमारा फर्म कन्विक्शन है। अब अगर एक बार फिर से आप कांग्रेस सरकार में रक्षा निर्यात और मोदी सरकार में रक्षा निर्यात और इस निर्यात के लक्ष्य को एक साथ रखकर देखेंगे, तो इसे आप किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालेंगे तो समझ आएगा कि अगर कांग्रेस की सरकार 50 साल भी सत्ता में रहती, तब भी एक साल में इतने हजार करोड़ रुपए के हथियार शायद निर्यात नहीं कर पाती। और मोदी सरकार की यही वो स्ट्रैटेजी है जिससे भारत अब दुनिया के उन 25 देशों में शामिल हो चुका है जो हथियारों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप जरा ठहर कर ये सोचिए कि ये आंकड़े आज किसे परेशान कर सकते हैं। इन आंकड़ों को देखकर किन लोगों की खुशियों का इंजन सीज हो सकता है। ऐसे में आज हम ये कह सकते हैं कि ये आंकड़े देखने के बाद आज शायद नकारात्मक विचारों के उन हिट एंड रन एक्सपर्ट्स की नींद उड़ जाएगी जो भारत के खिलाफ काम करने में दिन रात ओवरटाइम करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी तो शायद एक बार में इन आंकड़ों को गिन भी ना पाए, और अमेरिका जो अब तक दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार बेचकर अपने दरवाजों पर सुपर पावर की नेम प्लेट लगाकर रखता है, अब उस प्लेट पर भी जंग लगना तय है। और चीन हमारे इन हथियारों को देखकर इनकी सस्ती फर्स्ट कॉपी बनाकर अपने लोगों को कुछ दिन के लिए खुश कर सकता है। और ये कोई तंज नहीं है, बल्कि हकीकत है। आज हमारा देश भारत करीब 85 देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। ठीक सुना आपने, 85 देश। यानी ये 85 देश अपने देश में सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए भारत के सामने लाइन लगाते हैं। और यहां पर हम सबसे ज्यादा हथियार म्यांमार को बेचते हैं, 31%। इसके बाद श्रीलंका को 19%, मॉरिशस को 12%, सेशल्स को 9%, नेपाल 5.9%, आर्मेनिया 5.1%, मालदीव्स 4.3%, और भी कई हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख भी रहे हैं। ये तमाम देश हमारे क्लाइंट्स हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि कौन से हथियार भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बेच रहा है। भारत के कुल हथियार निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा युद्धपोत का है, और वो है 61% का। एयरक्राफ्ट 20%, ये लड़ाकू विमान है जैसे कि तेजस। फिर सेंसर्स 14%, बख्तरबंद वाहन 2.9%, तोप 1.1%, मिसाइल 0.9% और इंजन 0.1%। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के करीब 42 से ज्यादा देश भारत से आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट्स एंड लॉन्चर्स, गोला बारूद, बॉडी आर्मर्स और तेजस जैसे लड़ाकू विमान खरीदने के लिए कोटेशन मंगवा रहे हैं, डील कर रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि भारत 4 और देशों को ब्रह्मोस बेचने की योजना बना रहा है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र और वियतनाम शामिल हैं। इससे पहले भारत ये मिसाइल फिलीपींस को बेच चुका है। इसके साथ ही इंडोनेशिया के साथ डील को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं अगर इस पूरे भारतीय हथियार बाजार की हम बात करें तो इस समय रक्षा निर्यात में 60% की हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनीज की है, 40% की हिस्सेदारी सरकारी कंपनीज की है, और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि HAL, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो हथियारों की बिक्री में 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसी कैटेगरी में दुनिया की 41वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वहीं पर इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि इस समय दुनिया में हथियार बनाने और बेचने वाले सिर्फ 48 देश हैं, और इनमें भी टॉप 5 देश दुनिया के लगभग 76.5% हथियार एक्सपोर्ट करते हैं।
यानी कि ये 5 देश ही दुनिया में 76% हथियारों को बेच रहे हैं, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी है 40% की, रूस 16%, फ्रांस 11%, चीन 5.2% और जर्मनी 4.2%। और जब ये सभी को हथियार बेच देते हैं, तब दुनिया में बाकी का जो स्पेस बचता है वो सिर्फ 24% का है। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, दुनिया में एक वक्त आया था जब दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। उस समय हम बंटवारे, गरीबी, सियासत, इन चीजों में उलझे रहे और पीछे रह गए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी को भी हमने डिकोड किया। मैं पीसीआर से कहूंगी कि एक बार फिर से वो आंकड़े स्क्रीन पर लेकर आए जहां पर हमने हथियार खरीदने वाले देशों का जिक्र किया था। अब आप एक बार फिर से इन आंकड़ों को देखिए। ये कौन से देश हैं? ये सभी छोटे देश हैं। फिर चाहे श्रीलंका हो, मॉरिशस, सेशेल्स, नेपाल, आर्मेनिया, ये सभी देश अमेरिका और रूस जैसे देशों से हथियार नहीं खरीद पाते, क्योंकि अमेरिका और रूस एक बड़े प्रॉफिट मार्जिन के साथ हथियारों को बेचते हैं। इनका सीधा मकसद है हथियार बेचकर पैसे कमाना, और इसीलिए ये सो कॉल्ड बड़े देश जंग में उलझे हुए देशों को हथियार बेचते हैं, बड़ी खेप बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं। और दुनिया के कई देश अमेरिका, रूस जैसे देशों के पहले से क्लाइंट्स बने हैं। ऐसे में भारत ने इनके मार्केट में तो सेंध नहीं लगाई, क्योंकि ऐसा करने में कई साल लग जाते हैं। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा रास्ता चुना, और ये दूसरा रास्ता है वो मार्केट जहां पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मतलब श्रीलंका, नेपाल, आर्मेनिया जैसे देशों को भी अपनी देश की सुरक्षा के लिए हथियार तो चाहिए, और ऐसे में भारत ने इन्हीं देशों को हथियार बेचकर खुद का एक बड़ा मार्केट तैयार कर लिया है। और जितनी तेजी के साथ ये मार्केट आगे बढ़ रहा है, अमेरिका और रूस के क्लाइंट्स भी भारत से हथियारों का कोटेशन मंगा रहे हैं। आज भारत 0.0003% हथियार दुनिया को बेच रहा है। लेकिन यह शुरुआत शानदार है। जैसे कि क्रिकेट खेल की शुरुआत तो अंग्रेजों ने की थी, और एक वक्त था जब उनके गेंद, बल्ले, चौके, छक्के हम देखा करते थे। लेकिन जिस दिन हमने बैट उठाया, आज हम कहां हैं ये पूरी दुनिया जानती है। आज पूरी दुनिया को एक्चुअल में क्रिकेट हम ही खिला रहे हैं। और ठीक ऐसे ही जहां पर कांग्रेस की सरकार में हम 10 सालों में सिर्फ 3,400 करोड़ के हथियार बेच पाए थे, वहीं मोदी सरकार में हम साल 2029 तक 50,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार बेचने जा रहे हैं। जहां पर हमने इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट कर दी। इसका मतलब यह है कि अब हमने हथियार उठा लिए हैं, किसी के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए। अब दुनिया के तमाम देश अपने देश की सुरक्षा करेंगे। शास्त्र उनका हो सकता है, लेकिन शस्त्र हमारा ही होगा। अब इस पूरी कहानी को हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं। एक तरफ अब तक हम जहां पर दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश थे, वहीं अब हम खुद को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिप्री की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत ने साल 2018 से 2022 के बीच 11% हथियार खरीदे थे, यानी कि आयात किए गए थे। और जब इसी आंकड़े की हम साल 2013 से लेकर 2017 तक के खरीदे गए हथियारों के साथ एक तुलना करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो ये पता चलता है कि हथियारों के आयात में 11% की कमी भी आई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत अब खुद हथियार बना रहा है, जिसका इस्तेमाल खुद हमारी सेना कर रही है। यानी आज हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं और दूसरे देशों के साथ डील कर उन्हें हथियार बेच भी रहे हैं। मतलब अब वो वक्त गया जब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था। आज भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। ब्रह्मोस जैसे भारत में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करके भारत की सेना ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस और 2 एयर सर्विलेंस रडार को नष्ट किया। दुनिया के कई देशों को हम यह वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जैसे कि फिलीपींस को ब्रह्मोस दे चुके हैं
और आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम देने जा रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अब अफ्रीका के कई देशों ने, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों ने और कई लैटिन अमेरिका के देशों ने भी भारत में निर्मित इन स्वदेशी हथियारों में इंटरेस्ट दिखाया है। आज भारत हथियार बना भी रहा है, भारत हथियार बेच भी रहा है। आज दुनिया के कई देशों में मेड इन इंडिया हथियार उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम ये हथियार किसी देश को जंग में झोंककर या उन देशों का फायदा उठाकर उन्हें बड़े दामों पर नहीं बेचते, बल्कि हम ये हथियार दुनिया के कई देशों को उनकी सुरक्षा के लिए बेचते हैं। इससे एक तरफ जहां इंडिया की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है, तो वहीं इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मतलब दिस न्यू इंडिया इज कॉन्फिडेंट एंड दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम सक्सेस। एंड इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर इज अ वर्ल्ड वाइड सक्सेस स्टोरी, एंड दिस स्टोरी is what we call India's story.